बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनोसलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार फ़ालसे का शरबत, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत आसान रेसिपी के साथ मैंने इसको बताया है। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ये टोटली फ्री है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमने फ़ालसे लिए हैं। ये हाफ़ केजी फ़ालसे हैं मेरे पास। तो इसमें साफ़ कर लेंगे, इसकी डंडियाँ वग़ैरह सब निकाल लेंगे। साथ में 1 कप चीनी जाएगी। इसकी चीनी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप जितना भी मीठा पसंद करते हैं आप उसके हिसाब से इसके अंदर ऐड कीजिएगा। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो आप इस तरीके का जूसर ले लें, या जो भी ऐसी चीज़ जिसमें हम फ़ालसे को पीस पाएँ। तो आप इस तरीके से फ़ालसों को जो है वो इसमें हम डाल देंगे, और फ़ालसे जब डल जाएंगे तो इसके बाद हमने यहाँ पर जो चीनी ली थी 1 कप, वो चीनी भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस तरीके से करने से फ़ालसे का शरबत जो है वो हमारा बहुत गाढ़ा तैयार होता है। तो ये एक टिप है आपके लिए कि आप जब फ़ालसे पीस रहे हों तो यहाँ पर आप चीनी जो है वो साथ में ऐड कर दें और पानी डाल दें इसमें, ताकि ये आराम से हमारे पीस पाएँ। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से पीस गए हैं, और ये आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट है इसका पीसने के बाद। तो बस अब हम ऐसा करेंगे कि एक भगोना लिया है मैंने, और इस तरीके से मैंने इसके अंदर बर्फ़ जो है वो रख दी है, और इसके ऊपर छन्नी रखी है, क्योंकि मुझे फ़ौरन ही रेसिपी ये बनाने के बाद सर्व करनी थी। मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मुझे ये शरबत जो है वो रेडी करके फ़ौरन ही देना था। तो मैंने यहाँ पर भगोने के अंदर बर्फ़ डाल दी है, ताकि मैं इसको छानती रहूँ और नीचे जो है हमारा शरबत चिल होता रहे, ताकि मैं फ़ौरन ही सर्व कर सकूँ। तो बस इस तरीके से हम तमाम फ़ालसों के इस मिक्सचर को जो है वो छान लेंगे। आप देख सकते हैं छन्नी से छन रहा है। तो इस तरीके से हम तमाम छानेंगे, और जब ये छन जाएगा तो हम दोबारा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और दोबारा से इसको इसी तरीके से मिक्सचर बनाने के बाद दोबारा हम पीस तो चुके हैं, इसको छान लेंगे दोबारा से। तो बस इस तरीके से हमने 2 से 3 बार करना है। जब तक आपको लगे कि इसमें से जूस निकल रहा है, तब तक आप इसमें पानी ऐड करती रहिएगा और इसको जो है वो छानती रहिएगा। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जूस जो है वो बना लिया है। निहायत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ है। अगर आप यहाँ पर आप देख सकती हैं कि अगर चीनी कम लगे आपको तो यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। मैंने भी जो है वो हाफ़ कप मज़ीद इसमें चीनी जो है वो ऐड की थी, ताकि जो है ये बराबर हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही थी। तो बस अब आप सर्व करने लगें तो इस तरीके से आप बर्फ़ मज़ीद डालें इसके अंदर, क्योंकि जो है ये चिल बहुत मज़े का लगता है पीने में। तो बस आप इसको डालें बर्फ़, और उसके ऊपर शरबत डालें, और ये आराम से जो है वो आप इसको सर्व कर सकती हैं। यहाँ आप चाहें तो काला नमक और काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मेरे घर में ये पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप डालना चाहें तो बेशक ज़रूर डालिएगा। तो ये ऐसे भी मज़े का लगता है, और वो भी डालने के बाद मज़े का ही लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बनाइए और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिए कि आपको ये मुख्तसर सी रेसिपी फ़ालसों के शरबत की कैसी लगी। तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए, क्यों इससे पहले कि फ़ालसे का शरबत जो है ना बन सके और फ़ालसे का मौसम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बनाइए, जल्दी से लेकर आइए और बनाइए, और अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। तो मनोसलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।